हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे, जिसकी हमने 3 क्लास ख़त्म कर दी थी। आज ये जो है हमारी चौथी क्लास है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं पेशवाओं के बारे में। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि साहू जी महाराज के शासनकाल में पेशवाओं की शक्ति बढ़ गई थी। मतलब छत्रपति बस नाम के रह गए थे, जो शासन चला रहे थे वो पेशवा चला रहे थे। ठीक है ना। तो उसी के बारे में हमें आज पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले जो पेशवा थे वो थे बालाजी विश्वनाथ। इनका शासनकाल था 1713 से 1720 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1713 में बालाजी विश्वनाथ पेशवा पद पर आते हैं और साहू महाराज के समय बालाजी विश्वनाथ ऐसे पेशवा थे जिनके बाद से पेशवा की शक्तियाँ मजबूत होना आरंभ हो जाती हैं। बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक की संज्ञा दी जाती है। इन्होंने मराठा साम्राज्य को सुदृढ़ और मजबूत बनाने के साथ साथ साहू महाराज को भी बहुत सफलताएं प्राप्त करवाई थी। पेशवा की राजधानी पुणे थी, छत्रपति की राजधानी सतारा थी। मतलब यहाँ से ना राजधानियाँ बट गई थी, जिसमें पेशवा की राजधानी क्या थी, पुणे, और छत्रपति की राजधानी क्या थी, सतारा। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। 1719 में बालाजी विश्वनाथ द्वारा सैयद बंधुओं की सहायता करी गई थी। मतलब कि जो बालाजी विश्वनाथ थे उन्होंने सैयद बंधुओं की सहायता करी थी। किस में करी थी, चलिए आगे जानते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। उस समय मुगल वंश में राजा के निर्माता के रूप में अपना कार्य करते थे और बालाजी विश्वनाथ ने इन्हीं की सहायता करके उस समय के मुगल शासक फर्रुखसियर को हटाकर उद्दरजात को अगला मुगल शासक बनाने में मदद प्रदान की थी। इसके बाद 1719 में उस समय के मुगल शासक रफ़ी उद्दरजात को और छत्रपति साहू जी महाराज के बीच दिल्ली की संधि हुई, जिसमें रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य को मैग्ना कहा है। मतलब यहाँ पर जिसमें आएगा, ये गलती से हो गया है, ठीक है ना, इसको ठीक कर लेना। और किसको कहा था मराठा साम्राज्य को, मैग्ना। ठीक। जिसके बाद मुगलों ने दक्कन पर अधिकार खो दिया। बाद में 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजीराव प्रथम, जिनका शासनकाल था 1720 से 1740 तक। ठीक। बालाजी विश्वनाथ के बाद 1720 में बाजीराव प्रथम पेशवा पद पर आते हैं और इस दौरान साहू महाराज राजा के पद पर अपना शासन चला रहे होते हैं। इस समय में से पेशवा पद का वंशानुगत हो गया था। वंशानुगत मतलब कि राजा का बेटा राजा बनेगा, मतलब पेशवा का बेटा पेशवा बनेगा अब। ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू महाराज को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ, हम इस पुरानी वृक्ष की खोखली शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी, हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी अटक तक फैलाने लगेगी। अटक मतलब अफगानिस्तान। ठीक। उत्तर में साहू जी ने कहा, निश्चित रूप से आप ही इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। स्नेह, आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये पहले मराठा थे जिन्होंने उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार किया। इन्होंने मुगलों को पराजित कर मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड को जीतकर मराठा साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईसा में बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई थी। इसको याद रखना, पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था और किस किस के बीच हुआ था। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। चलिए आगे चलते हैं। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था। ठीक, ये भी आपको याद रखना है, जिन्होंने 29 मार्च 1737 ईस्वी को दिल्ली पर धावा बोल दिया। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गए। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला के संबंध में होने के कारण भी काफ़ी चर्चा में रहे थे। बाजीराव प्रथम मराठा परिसंघ का निर्माण कर देते हैं। परिसंघ का मतलब होता है कि
कौन सा राज्य किसके अधीन आएगा, मतलब राज्यों को बांट देना, ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। बाजीराव प्रथम का भाई चमाजी अप्पा थे और इनका एक पुत्र था सदाशिवराव। मतलब बाजीराव प्रथम का एक भाई था जिनका नाम था चमाजी अप्पा, और चमाजी अप्पा का एक पुत्र था जिसका नाम था सदाशिवराव, ठीक है। बाजीराव प्रथम की 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी काशीबाई जिसके 2 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम था बालाजी बाजीराव जिसको नाना साहब कहते थे। दूसरे का नाम था रघुनाथ राव। जहाँ पर बालाजी बाजीराव के 3 पुत्र थे, विश्वासराव, माधवराव और नारायण राव। बाजीराव प्रथम की दूसरी पत्नी का नाम मस्तानी थी जिसका एक पुत्र था। कौन था? रामशेर बहादुर जिसको कृष्णराव भी कहते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। बाजीराव प्रथम के बाद पेशवा पद पर आते हैं बालाजी बाजीराव जिनका शासनकाल था 1740 से 1761 तक, ठीक। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद उनके पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा पद पर आते हैं और इनका वास्तविक नाम नाना साहेब था। इनके समय में ही मराठा साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था। बालाजी बाजीराव के द्वारा न केवल उनके आसपास के क्षेत्र तक ही नहीं बल्कि सिख क्षेत्र से लेकर अफगान क्षेत्र तक मराठा सीमा को पहुंचाने का प्रयास किया गया था। बालाजी बाजीराव ने अफगान शासक अहमद अब्दुली और उसकी सेना को भी भारत से बाहर कर दिया था, परंतु अहमद शाह अब्दुली दोबारा भारत आया और 1761 में तृतीय पानीपत के युद्ध में मराठाओं को पराजित कर दिया। ये बात आपको याद रखनी है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था? बालाजी बाजीराव और अफगान शासक अहमद अब्दुल्ला के बीच, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो में सब इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू।